दिल्ली में जल संकट बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। दिल्ली में जल संकट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली वालों को हक दिलाने के लिए जल मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन जारी है। अनिश्चितकालीन अनशन के दूसरे दिन सांसद संजय सिंह ने आतिशी की सराहना करते हुए कहा कि जल मंत्री आतिशी के संघर्ष को नमन करता हूं। ब्लड प्रेशर और वजन कम होने के बावजूद उनका हौसला बुलंद है। आदि तरीके से दिल्ली के लोगों की आवाज बुलंद करने वाली दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी, जो पिछले 3 दिनों से अनशन पर है, अन्न का एक दाना इन्होंने नहीं लिया, लेकिन कई बार मुझे बीजेपी की सोच पे अफसोस होता है। आपके अंदर नफरत है, बात समझ में आती है, क्रूरता है, बात समझ में आती है, लेकिन उसकी सीमा क्या है? आतिशी अनशन पर है और बीजेपी का आप मीडिया का ट्विटर हैंडल उठाकर देख लीजिए, सिवाय आलोचना करने के, निंदा करने के, मजाक उड़ाने के, भारतीय जनता पार्टी का एक भी ट्वीट, एक भी सकारात्मक पक्ष दिल्ली को पानी कैसे मिलेगा इस पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई गोपाल राय जी, जिन्होंने अभी काफी विस्तार से इस समस्या के बारे में बताया, कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन जी, हमारे सभी विधायक पार्षदगण, हमारे अलग अलग विधानसभाओं से आए हुए साथियों और दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। सभा का समय 2 बजे तक था। इससे पहले हम लोग दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से मिलने गए थे। पंकज गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव, भी हमारे साथ थे। एनडी गुप्ता जी और तमाम हमारे विधायक साथ में थे, दिलीप भाई, जितेंद्र तोमर जी, ऋतुराज जी, सोमनाथ भारती जी, राजेश गुप्ता जी, और सौरभ भाई ने वहां पर अच्छे से सारी बात दिल्ली की समस्या को लेकर रखी वहां, और एक एक दिन का डाटा एलजी साहब के सामने रखा कि ये इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी हर दिन कम यहां पर भेजा गया। अब ये तो कोई छुपी बात है नहीं। 117 एमजीडी पानी कम, 113 एमजीडी पानी कम, 100 एमजीडी पानी कम, यानी कि कभी 31 लाख लोगों के बराबर का पानी कम, कभी 30 लाख लोगों के बराबर का पानी कम, कभी 28 लाख लोगों के बराबर का पानी कम। ये निरंतर दिल्ली के लोगों के साथ जाति और अन्याय पानी के नाम पर हो रहा था, और ये सारी बात उनके सामने रखी गई कि अभी भी लगभग 113 एमजीडी पानी यहां पर कम दिया जा रहा है। एलजी महोदय ने हम सबको आश्वस्त किया है कि वो हरियाणा से पानी दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, और दिल्ली के हक का पानी मिलना चाहिए हमको। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई तकनीक है तो हमारी मदद कीजिए। क्या आप पानी बना सकते हैं? अगर एक निर्धारित मात्रा में हमको पानी मिलना चाहिए और आपकी बीजेपी की हरियाणा सरकार हमको पानी नहीं दे रही है, जहां पे मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, यानी मोदी भी वहां पे काम देखेगा, नायब सिंह सैनी भी वहां पे काम देखेंगे, दिल्ली में 7 सांसद बीजेपी के हैं,
आप मुझे बताइए, अगर आप 100 MGD, 113 MGD, 117 MGD पानी कम दे रहे हैं, तो पानी आप कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? कहां से पैदा कर देंगे? और यह भी खुली किताब की तरह पूरे दिल्ली वालों के सामने और देश के सामने है। और आप सबको भी बता देता हूं, 1994 में दिल्ली के लिए जो पानी की मात्रा तय हुई थी, 30 साल के बाद भी आज भी दिल्ली की पानी की मात्रा उतनी ही निर्धारित है, उससे ज्यादा आगे बढ़ी नहीं। 30 साल में दिल्ली की आबादी 3 गुना हो गई, लेकिन पानी जो दिल्ली वालों को मिलता था 1994 में, उतना ही पानी 2024 में 30 साल के बाद भी मिल रहा है। चलो उतना भी मिलता तो हम काम चला लेते, उससे भी 117 MGD, 113 MGD, 100 MGD कम मिल रहा है। अब बताओ कहां से हम पानी पैदा करें? 30 साल पहले जितना पानी दिल्ली को मिलता था, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ की आबादी में जितना पानी मिलता था, 3.25 करोड़ की आबादी में भी उतना पानी मिल रहा है। आप बताइए, आप हमारी आलोचना करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि 12,000 किलोमीटर दिल्ली के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई, नई पाइपलाइन, 12,000 किलोमीटर पाइपलाइन, अनाधिकृत कॉलोनियों में नई पाइपलाइन बिछाई गई, तमाम नई पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे पानी का लीकेज कम हो। और तो और, जिस कैनाल से दिल्ली को पानी आता है, उस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किया गया कि हमारा पानी बर्बाद ना हो, दिल्ली के लोगों का पानी बर्बाद ना हो। इतने सारे प्रयास हमने किए, एक शब्द उसकी सराहना में कोई नहीं बोलता, न मीडिया वाले बोलते हैं, न बीजेपी वाले बोलते हैं। 10 साल में हमने कितने प्रयास किए, उसकी एक सराहना कोई नहीं करता, सिर्फ आलोचना, दिन रात आलोचना, निंदा, आलोचना, निंदा। और आतिशी जी अनशन पे बैठी है, 3 दिन से इनका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई, अपने किसी मांग को लेकर बैठी हैं क्या? अपने लिए कोई मांग लेकर बैठी हैं क्या आतिशी जी? दिल्ली के लोगों के लिए पानी ही तो मांग रही हैं। कोई गुनाह कर रही है क्या? कोई अपराध कर दिया क्या? भोजन त्याग दिया, खाना त्याग दिया, भूखे पेट रह के दिल्ली के लोगों के लिए पानी मांग रही है। भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आप उड़ाइए मजाक, पूरी दिल्ली आपको देख रही है। और जब दिल्ली का चुनाव आएगा विधानसभा का, ऐसा मजाक दिल्ली की जनता आप लोगों का उड़ाएगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, उड़ाइए मजाक, आप उड़ाइए आतिशी का मजाक। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई अभी सोमेन ढाका जी जब यहां पे बोल रहे थे, उन्होंने कहा गांव गांव से हम टैंकर भरवा के दिल्ली भेज सकते हैं, क्योंकि किसानों का साथ दिल्ली वालों ने दिया, किसान अब दिल्ली वालों का साथ देने के लिए तैयार है। यह भावना है हमारे समाज की। ऐसे ही हमारा समाज चलता है, ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा। ऐसे नहीं बढ़ेगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, सबको पकड़ के जेल में डाल दो, इन लोगों का मजाक उड़ाओ, इनको मारो पीटो, लाठी चलाओ, मुकदमे लिखो, जेल में डालो। इस तरह से तो दिल्ली आगे नहीं बढ़ेगी, ना देश आगे बढ़ेगा। इसलिए साथियों और दोस्तों, आज हम सब की जिम्मेदारी है, ये आतिशी जी की लड़ाई को अगर हम अपनी लड़ाई मानते हैं, अगर आतिशी जी की लड़ाई को हम 31 लाख प्यासे लोगों की लड़ाई को मानते हैं, अगर हम मानते हैं कि ये गांधीवादी सत्याग्रह का जो तरीका इन्होंने अपनाया है, तो चैन से हमको अपने घर नहीं बैठना है। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई हमें लड़नी होगी। जब तक पानी नहीं मिल जाता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी।
कल आपने देखा यहां पे किस तरह से हल्ला हंगामा, इनके ऊपर हमला करने के लिए कुछ लोग आ गए। ये क्या कर रहे हो आप लोग? बीजेपी वालों को समझ में नहीं आता, ऐसी चीजों से ही आपका नुकसान हो रहा है, ऐसी चीजों से ही आप 240 पे पहुंच गए। अगर अभी भी दिमाग नहीं सुधरा तो 24 पे पहुंच जाओगे, उसके बाद 2 पे पहुंच जाओगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लोग